बंधन स्वीकार करने का मतलब है समर्पण होना, समर्पित होने का नाम है बंधन स्वीकार करना। जैसे हनुमान नागपाश में बंध गए थे, किस लिए, कैसे बंध गए थे हनुमान नागपाश में, क्यों बांध दिया रावण ने उनको, नागपाश फेंका, ब्रह्मास्त्र फेंका, नागपाश में बांध दिया, हनुमान चुपचाप बंध गए। क्या उसका विरोध नहीं कर सकते थे? क्षमता तो थी, लेकिन उस आते हुए बाण के ऊपर बैठे हुए गुरु का सम्मान करके अपनी शक्ति को दबा दिया। ये बंधन स्वीकार करने की सामर्थ्य किसकी है? पतंग को अगर ऊपर उड़ना है तो उसको सबसे पहले बंधन चाहिए, किसका? सूत्र का। शिष्य को ऊपर उठना है, आपके बच्चे को ऊपर उठना है, आपको ऊपर उठना है, सबसे पहले आपके जीवन में सूत्र का बंधन है कि नहीं आप देख लीजिए। फिर वो सूत्र किसी के हाथ में है कि नहीं ये भी देख लीजिए। पता चला सूत्र का बंधन तो है, हम सब पढ़ते हैं, सब जानते हैं, लेकिन अर्थ अपनी मर्जी का निकालते हैं। बहुत बड़ा वर्ग है दुनिया में बंधुओं ऐसा भी जो सूत्र के बंधन के साथ ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जब उससे पूछते हैं कि सूत्र किसके हाथ में थमा है तो मूल में एक भी दिगंबर गुरु दिखाई नहीं देते और नाम दिगंबर गुरु का लेता है। नाम लेगा दिगंबर गुरु का, हम कुंद कुंद के अनुनायी हैं, अर्थ निकालेगा अपनी मर्जी का। कैसा अर्थ निकालेगा? मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। रात्रि भोजन के त्याग संबंधी व्यवस्था एक लिखी, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का एक उदाहरण है। 137वीं 38वीं शायद कारिका होगी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। उन्होंने क्या मर्जी का अर्थ निकाला है देखो। रात्रि भोजन त्याग में वो हिंदी में लिखते हैं यथासंभव, शब्द लिख दिया सबसे पहले, यथासंभव रात्रि भोजन का त्याग करें और ना हो पाए तो परिणाम बना करके रखें। क्या सप्तम प्रतिमा में रात्रि भोजन के त्याग की यह व्यवस्था है कि यथासंभव? नहीं, पुरुषार्थ पूर्वक जितना त्याग कर सकते हैं आपको करना है, दोनों संबंधी, आहार संबंधी और स्पर्शन इंद्रिय संबंधी भी। लेकिन उन्होंने एक अपना अर्थ निकाला। सूत्र तो पकड़ा है, लेकिन सूत्र किसी के हाथ में पकड़ाए नहीं और आसमान में उड़ना चाहते हैं। ऐसे में किसी शिष्य का विकास नहीं होता। शिष्य स्वयं गिरता है और उस गिरे हुए शिष्य के साथ वो सूत्र भी गिरता है। आचार्य कहते हैं नीचे पतंगबाज के हाथ में सूत्र हो, उस सूत्र के उस सूत्र पर, उस छोर पर शिष्य या पतंग खड़ी हो और पतंगबाज अगर ठुमका लगाता हो तब जाकर के आसमान में पतंग उड़ती है। सबसे पहले क्या चाहिए पतंग को? क्या चाहिए? बंधन चाहिए। बंधन किसका नाम है? समर्पण का नाम बंधन है बंधुओं। और वो समर्पण क्या है? वो समर्पण देखो आप क्या है। मेरी बात सुन रहे हो ना? ध्यान से कि कान से? ध्यान से ना, कान से सुनने वालों का भला नहीं होगा। बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, चाहे 40 साल का हो, चाहे 50 साल का, कान से सुनोगे तो कभी भला नहीं होगा। ध्यान से सुनना इस बात को। समर्पण की क्या परिभाषा है? समर्पित व्यक्ति को, मुख माटी की पहले 2 पंक्तियां कहता हूं। समर्पण के बाद समर्पित की बड़ी बड़ी परीक्षाएं होंगी। आचार्य श्री जी मूक माटी में लिखते हैं समर्पण के बाद समर्पित की बड़ी बड़ी परीक्षाएं होंगी और सुनो खरी खरी समीक्षाएं भी होंगी। समर्पण कर दिया तो परीक्षाएं भी होती हैं और समीक्षाएं भी होती हैं। समर्पण का मतलब है अपने अस्तित्व को, अपने व्यक्तित्व को और अपने प्रभुत्व को मिटा देना। सामर्थ्य है? अपने प्रभुत्व को मिटाने का सामर्थ्य है? अपने अस्तित्व को मिटा देने का सामर्थ्य है? अपने व्यक्तित्व को मिटा देने का सामर्थ्य है? अगर नहीं है, महाराज के सामने खड़े होने के बाद महाराज ने कुछ बात कही और तुम तमा गए, अपने व्यक्तित्व को मिटाने का सामर्थ्य नहीं है, अपने अस्तित्व को मिटाने का सामर्थ्य नहीं है, अभी तुम्हारा अपने व्यक्तित्व को, अपने प्रभुत्व को मिटाने का भी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन किसी ने गुरुदेव के समक्ष अपना अस्तित्व, अपना व्यक्तित्व और अपना प्रभुत्व मिटा के रखा है, तब जाकर के वो उनका प्रथम शिष्य बना है।
आचार्य भगवंत के हाथ से दीक्षित ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज, जिनका पवित्र चातुर्मास इस नगरी को कराने का सौभाग्य मिला, उन महाराज के साथ इस समर्पण की परिभाषा आप देखिए क्या है। 40 साल तक वे महापुरुष गुरुदेव के हाथ के नीचे मौन होकर के बैठे रहे। ऐसा हाथ करते, ऐसे बैठे रहते। लोग क्या शंका करते थे, लोग कहते थे कि आचार्य श्री जी के ये जो बड़े वाले शिष्य हैं ना, जो उनके छोटे भाई हैं, इनसे कुछ आता जाता नहीं है, आता जाता नहीं है, इसलिए मौन रहते हैं और इसीलिए गुरु जी उनको अपने संग में रखे हुए हैं, क्योंकि कुछ आता जाता नहीं है। कभी उनके प्रवचन दुनिया में किसी ने नहीं सुने, किसी ने उनकी तत्वार्थ सूत्र का व्याख्यान नहीं सुना, किसी ने उनके मुख से ओम शांति के अलावा एक शब्द नहीं सुना। आप लोगों के पास जब तक गुरुदेव मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज नहीं आए थे, 40 साल तक उस शिष्य ने अपने गुरु के सामने जिस तरीके का समर्पण करके अपने अस्तित्व को, अपने व्यक्तित्व को और अपने प्रभुत्व को मिटा करके रखा, तब जाकर के वो निर्यापक समर ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मुनिराज के रूप में स्थापित हुए। और इस अस्तित्व, व्यक्तित्व और प्रभुत्व को मिटाने वाले उस शख्स की खासियत देखो आप, क्या खासियत है महाराज, कि आप देख लो कि उस एक पतंग के सहारे कितनी पतंगे उड़ रही हैं। ये जितनी पतंगे आपको मंच में दिख रही हैं, जितनी पतंगे अभी वो संभाल के रखे हैं, आज 110 से ज्यादा मुनिराज और 160 से ज्यादा आर्यिकाओं में अगर किसी ने उनको उड़ान देने का साहस किया है तो उस पहली पतंग के समर्पण ने आचार्य श्री जी ने धीरे से कहा, भक्ति पाठ, अलाप पद्धति और तत्वार्थ सूत्र, बस इतना छोड़ा, जैन सिद्धांत प्रवेश का देख लेना, कह करके छोड़ दिया। अब वो नियमित 1.5 घंटा रोज पढ़ाते हैं। लोगों को लगता है मौन रहते हैं इसलिए कि कुछ आता नहीं है। जब वो बाहर आए, गुरुदेव ने अपने आभा मंडल से उन व्यक्तित्व को जब बाहर विस्थापित किया तो दुनिया उनकी देशना देख करके दंग है। उनके प्रवचनों के उद्बोधन, उनके वैराग्य, उनका संवेग देख करके दुनिया दंग है। आज हर आदमी बिना कहे कहता है कि चाहे तीर्थंकर महावीर हो या आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हो या फिर मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज हो, बात एक ही है। ये एक ही बात कैसे पैदा हुई? कैसे? समर्पण से। 40 साल तक अपने प्रभुत्व की शक्ति को मिटा करके गुरुदेव के चरणों में मौन बैठ जाना बहुत बड़ी बात होती है। अपने अस्तित्व को, जवानी में जब इतना ज्ञान आ गया था, गुरुदेव के साथ रहने के बाद 5-7 सालों में समय सागर जी महाराज ने करीब करीब सब सीख लिया था। जब सब सीख लेने के बाद कोई ज्ञानी शांत कैसे बैठ सकता है? क्यों? क्योंकि उनको सिखा दिया समर्पण दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। गुरुदेव इस बात को कहते हैं, साधना बहुत सरल है, समर्पण बहुत कठिन होता है। केश लॉन्च करना, हरि का त्याग करना, अल्टरनेटिव उपवास करना, 2 माह में केश लॉन्च करना, उग्र गर्मी में दिन के 1:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक विहार करना, इस तरीके की हर साधना सरल है। मासोपवास करना, तन को सुखाना, आतापनादि तहना, वनवास जाना, व्यर्थ है श्रवण के बिन साम्य बाना। समता नहीं है। साधना सरल है बंधुओं, जिसको कठिन समझते हो, उससे कठिन है समर्पण। उस समर्पण को करने का जिनको सौभाग्य मिला, कितने साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितने साल, 40 साल तक चुप बैठ करके ऐसे बैठे रहे जैसे कुछ नहीं आता। पहली बार डोंगरगढ़ में गुरुदेव ने कहा, तत्वार्थ सूत्र की कक्षा लगा लो, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। 2011 में जब पहली बार गुरुदेव के मुख से, जब गुरुदेव अस्वस्थ थे तो उनको देशना देने के लिए मौका दिया। जब देशना महाराज श्री ने अपने मुख से तत्वार्थ सूत्र का प्रवाहित किया तो क्या जनता, क्या दुनिया के लोग, स्वयं गुरुदेव इतना मुग्ध हो गए कि मेरी पतंग इतनी अच्छी उड़ती है आसमान में, इतनी अच्छी उड़ाते हैं वो मेरी पतंग। और प्रत्येक दिन की देशना
गुरुदेव अस्वस्थ थे, लेकिन ध्यान से सुनते थे कि कैसा बोलते हैं, प्रस्तुतिकरण का तरीका कैसा है, उन शब्दों में सौम्यता कितनी है, सौष्ठव कितना है, प्रौढ़ता कितनी है, शब्द का गांभीर्य कितना है, सब चीज परख ली। उसके बाद गुरुदेव ने कहा कि साधना इतनी फलवती हो गई है कि इस फल को पेड़ में लटके रहने की कोई जरूरत नहीं है। तब जाकर के जनता के बीच में रखा है। आज भले वो निर्यापक श्रमण के रूप में इस दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन सारे मुनिराजों के दिल में तो आचार्यों जैसा स्थान उनको प्राप्त है। बंधुओं, वो एक ऐसे महानतम पद पर विराजमान है, उनके समर्पण की कोई क्या तुलना करेगा। और जब ऐसा कोई समर्पित व्यक्तित्व हो तो उसके समाचार करने का तरीका गले मिलकर के नहीं होता, उनके पैरों में अपना सिर रख करके होता है। इतने बड़े निर्यापक श्रमण से भी अगर किसी संघ को मिलना हो, किसी साधु को भी मिलना हो, कोई ये सोचे कि ये भी सामान्य मुनि है, मैं भी मुनि हूँ, गले मिल लूंगा, इतने बड़े समर्पित व्यक्तित्व के सामने माथा नीचे रखना पड़ता है। चरणों में झुक करके उनकी वंदना करने से कर्म की श्रृंखलाएं कटती हैं। बंधु, समर्पण कितना कठिन होता है।